Good morning all of you. आज हम वीडियो नंबर 40 देखेंगे. टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 40. बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड. टॉपिक है आपका प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड का. प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड का. तो बेटा देखिए, अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट के लिए वीडियो के माध्यम से 39 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं और 40 वीडियो रनिंग में है. ओके, अब देखिए बेटा, हम प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ चुके हैं. तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर पता चल जाएगा कि किस तरीके से इंक्रीज होता है प्राइस कांस्टेंट रहकर, किस तरीके से इंक्रीज होता है और डिमांड, और डिक्रीज किस तरीके से होता है प्राइस डिक्रीज रहकर. तो देखिए बेटा, आज हम यही पढ़ेंगे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर. प्राइस पे इफेक्ट क्या पड़ता है कि डिक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी आज पढ़ेंगे हम. तो पहले आप देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड पर. अब देखिए चेंज क्या होता है प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, चेंज क्या होता है. ये बेटा आपका शेड्यूल है. ये बेटा देखिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब देखिए किस तरीके से इंक्रीज होती है डिमांड और किस तरीके से डिक्रीज होगी वो भी हम बताएंगे. देखिए बेटा, ये आपका शेड्यूल है. प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी हुई 50. प्राइस हमारा 10 था तो डिमांड 50 हुई. प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो भी हमारा डिमांड भी बढ़ गई. तो मतलब प्राइस कांस्टेंट रहने पर भी हमारी डिमांड बढ़ रही है. ये किसमें हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में. हमारा डिक्रीज भी होती है डिमांड. किस तरीके से डिमांड डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है डिमांड जब बढ़ती है जब प्राइस कम होता है, और प्राइस कांस्टेंट होगा तो भी डिमांड बढ़ रही है. किस रीजन से बढ़ रही है देखिए, जब हमारा प्राइस ₹10 था तो डिमांड हुई 50. ये हमारा कर्व है. ये प्राइस का y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड. y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड. क्लियर. तो देखिए बेटा, जब हमारी डिमांड, ये प्राइस का लेवल है, जब प्राइस कितना था 10 था तो हमारी डिमांड कितनी थी 50. जब प्राइस 10 था तो हमारी डिमांड कितनी थी 50. और जब प्राइस फिर कांस्टेंट हो गया तो भी हमारी डिमांड बढ़ गई. ये यहां से यहां, मतलब यहां से यहां गई 50 से 100 आ गई, मतलब इंक्रीज लेवल. तो हमारी डिमांड, जो हमारा डिमांड कर्व है, ध्यान रखिए डिमांड कर्व यहां से यहां आ गया, शिफ्ट हो गया. इंक्रीज लेवल में मैंने आपको बताया था ये राइट लेवल में शिफ्ट होगा. इंक्रीज लेवल में क्या होगा, राइट लेवल में आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा. ओके, यहां तक आपको क्लियर है, ज्यादा हार्ड नहीं है. डिमांड प्राइस आपका कांस्टेंट है और डिमांड आपकी बढ़ रही है. प्राइस आपका कांस्टेंट है और डिमांड आपकी बढ़ रही है. ओके, इसको डी और जो ये D1 जो बढ़ रही है इसको शिफ्ट बोलते हैं. मतलब शिफ्ट हो गया आपका डिमांड का यहां से यहां हो गया, जब डिमांड आपकी 50 से 100 हो गई. ओके, अब देखिए बेटा डिक्रीज का, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये आपका डिमांड कर्व, वही 10 रुपीज प्राइस और 100 रुपीज की डिमांड, फिर 10 रुपीज की प्राइस, 50 की डिमांड, मतलब इसमें डिमांड डिक्रीज हो रही है. कैसे कि हमारी प्राइस लेवल था पहले, डिमांड जब 10 रुपीज का प्राइस लेवल था, 10 रुपीज का प्राइस लेवल था तो 100 की डिमांड हो गई. 10 रुपीज का प्राइस लेवल था तो 100 की डिमांड हो गई, और 10 रुपीज का प्राइस लेवल था 50 की डिमांड हो गई, घट गई. तो डिमांड लेवल पहले प्राइस लेवल यहां का था, ठीक है, और फिर हमारी डिमांड 100 पे थी और फिर डिमांड हमारी कम होकर 50 हो गई. डिमांड कम होकर 50 हो गई. क्लियर बेटा यहां तक? एनी डाउट?
यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ गई, तो डिमांड कर आपका किसमें हो गया, लेफ्ट पार्ट शिफ्टिंग। डिमांड कर किसमें हो गया, लेफ्ट पार्ट शिफ्टिंग, यहाँ से इस एरो से यहाँ पर, मतलब इसमें तो क्या था, डिमांड कर राइट पार्ट में शिफ्ट हो रहा था और इसमें डिमांड कर लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, चेंज इन प्राइस के सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिक्रीज एंड इंक्रीज का ही इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज का इफेक्ट पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि यही है आपका प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड का। ये तो था सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ये तो था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी देखेंगे। मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। हमारा टॉपिक था प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड पर। प्राइस इफेक्ट से डिमांड पर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होकर भी डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड पर पे इफेक्ट तो पड़ेगा, पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी डिमांड बढ़ रही है तो हमारी कर पे तो इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट कर में यहां से यहां आया कि इस पे प्राइस लेवल, इस पे डिमांड लेवल, एक्स एक्सिस पे डिमांड लेवल और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल। यहां से ये प्राइस लेवल की लाइन इसमें कांस्टेंट दिखा रही है और यहां पे देखिए बेटा D1 यहां से 50 से 100 हो गई, 50 हमारा था डिमांड करी, उसके बाद हमने 100 की डिमांड करी और प्राइस हमारा क्या था, कांस्टेंट। तो ये राइट पार्ट में शिफ्टिंग हो गई और ऐसे ही ये लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग हो गई। क्लियर, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा यहां तक, एनी डाउट? इसमें एक बात और देखिए बेटा कि यहां क्या है, O है, यहां क्या है, D और यहां पे D1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये O यहां दिख रहा है OD, ठीक है बेटा, OD और OD1। तो मतलब हम यहां पे ध्यान रखना OD और OD1। क्लियर, OD और OD1 मतलब ये आपको दिखा रहा है कि डिमांड पर आपका किस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब O से OD और OD से OD1। ओके, ये प्राइस लेवल हमारा क्या था, कांस्टेंट था। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें भी यही चीज है, इसमें भी यही चीज है, ये D1 और ये D, मतलब इसमें क्या हो गया, O D1 और O D, ठीक है। यहां पे इंक्रीज लेवल, यहां डिक्रीज लेवल। क्लियर बेटा, ये चीज अलग है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, यहां तक क्लियर? बेटा आगे देखिए, अब आता है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब वही इंक्रीज लेवल एंड डिक्रीज लेवल, ठीक है, वही शेड्यूल वही का। देखिए कैसे, जब हमारा प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी हुई, 100 की। जब हमारा प्राइस 10 था तो डिमांड बढ़ गई 50 की। तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा लेकिन डिमांड का घटना और बढ़ना होगा इसमें। ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब उसमें जब इंक्रीज लेवल था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब इंक्रीज लेवल था तो किसमें शिफ्ट हो रहा था, राइट पार्ट में शिफ्ट हो रहा था, इंक्रीज लेवल में। और उसमें डिक्रीज लेवल में किसमें हो रहा था, लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग हो रहा था। तो इसके डिक्रीज लेवल में क्या होगा, राइट पार्ट में शिफ्टिंग होगा और इसके इंक्रीज लेवल में लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगा। क्लियर बेटा? तो देखिए अब आता है आपका शेड्यूल। आपका क्या आता है, वो शेड्यूल। शेड्यूल में देखिए बेटा कि प्राइस आपका 10 है तो हमारी डिमांड हुई 100 की। जब हमारा प्राइस 10 था, कांस्टेंट रहेगा प्राइस, आपको पता ही है, और डिमांड कितनी हुई, 50 की। तो देखिए कर देखिए, y एक्सिस पे प्राइस लेवल और
एक्स एक्सिस पे डिमांड होगा। प्राइस हमारा 10 था तो हमारी डिमांड 100 हुई डी। ओके, ये डिमांड का यहाँ है। फिर हमारे 10 रुपए प्राइस था, डिमांड यहाँ से यहाँ आ गई, 100 से 50 आ गई, 100 से 50 यहाँ से यहाँ आ गई। तो इसके इंक्रीज लेवल में जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। जो इसके इंक्रीज लेवल में जो शिफ्टिंग होगी वो किस में होगी बेटा? लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। ओके बेटा, लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग, मतलब डिमांड 100 से 50 आ गई, यहां से यहां। क्लियर बेटा? एनी डाउट? तो देखिए बेटा, जब हमारा प्राइस लेवल 10 था तो हमारा डिमांड लेवल 100 थी, और जब हमारा प्राइस लेवल भी 10 था तो डिमांड हमारी कम हो गई, 100 से 50 आ गई। तो हमारा डिमांड का यहां से यहां पे आएगा, डी से D1 पे आएगा। ओके, अब इसमें क्या हो गया? उसमें ये था OD, इसमें OD1। ओके, क्लियर है? OD और OD1, मतलब यहां इसका यहां से यहां OD1 और OD1 और OD। ओके बेटा, क्लियर समझ में आया यहां तक? डिमांड कर्व का, डिमांड कर्व में यही चीजें हैं कि डिमांड कर्व इंक्रीज लेवल में, कंप्लीमेंट्री गुड्स में इंक्रीज लेवल में लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी और सब्स्टिट्यूट गुड्स में राइट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। उसके सब्स्टिट्यूट्स के डिक्रीज लेवल में राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी और कंप्लीमेंट्री गुड्स के राइट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। क्लियर बेटा? यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। कंप्लीमेंट्री गुड्स का डिक्रीज लेवल अलग है और इंक्रीज लेवल अलग है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज लेवल अलग है, डिक्रीज लेवल अलग है। आज मैंने आपको दोनों चीज बताई। यही बढ़ता है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है तो डिमांड कर्व पे फर्क पड़ता है इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवल का। यहां तक आपका क्लियर है? अब आगे देखिए, डिक्रीज लेवल में देखिए बेटा, जब हमारा प्राइस 10 था और हमारी डिमांड 50 हो गई, और जब हमारा प्राइस 10 था तो डिमांड हमारी बढ़ गई, तो डिमांड हमारी डिक्रीज लेवल में बढ़ रही है। तो डिमांड हमारी D से D1 हो गई। यहां से हमारा प्राइस 50 था, प्राइस 50 लेवल, और प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड यहां से यहां कम हो गया। मतलब डिमांड बढ़ रही है तो आपका जो कर्व है वो भी बढ़ेगा, यहां से यहां हो गया। प्राइस कांस्टेंट होकर भी डिमांड कर्व यहां से यहां हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज लेवल तो है, लेकिन डिक्रीज लेवल में जो शिफ्ट होगा वो किस में होगा? राइट लेवल में शिफ्ट होगा, और इंक्रीज लेवल में कंप्लीमेंट्री गुड्स में लेफ्ट पार्ट शिफ्टिंग होगी। क्लियर? मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि उसमें कंफ्यूज मत होना। मैं फिर आपसे एक बार बता रहा हूं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब इंक्रीज लेवल आएगा, जब इंक्रीज लेवल आएगा तो लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी, सॉरी राइट पार्ट में शिफ्टिंग होगी, और कंप्लीमेंट्री गुड्स के और सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब डिक्रीज लेवल आएगा उसके होगा लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और कंप्लीमेंट्री गुड्स के डिक्रीज में राइट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। यही आपका कंफ्यूजन है, यही आपको मैं दूर करना चाह रहा हूं। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या है? हमारा OD और OD1 हमारा यही है ना, OD और OD1। क्लियर? समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट? बेटा यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। उसमें दो डिवाइडेशन है, इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल। इंक्रीज लेवल में सब्स्टिट्यूट गुड्स के इंक्रीज लेवल में जो शिफ्टिंग होगी वो कहां से? लेफ्ट, सॉरी इंक्रीज लेवल में कंप्लीमेंट्री गुड्स के, सब्स्टिट्यूट गुड्स के तो उसमें शिफ्टिंग होगी राइट पार्ट में शिफ्ट होगी, और डिक्रीज लेवल में लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी। कंप्लीमेंट्री गुड्स के इंक्रीज लेवल में आपका जो शिफ्ट होगा वो आपका किस में होगा बेटा? यहां पर। समझ में आ गया कि इसमें लेफ्ट पार्ट में शिफ्टिंग होगी इंक्रीज लेवल में, और इसके डिक्रीज लेवल में राइट पार्ट में शिफ्टिंग, मतलब उसका अपोजिट होगा।
ये माइंड में रखना, सिर्फ अपोजिट होगा और कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको कोई कर्व बनाना नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 41 में मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए बेटा, जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, और बेटा मैंने आपको बता रहा हूँ हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, न्यू क्लासेज है। 11th क्लासेज में आपने सब्जेक्ट चूज किया इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप यदि इकोनॉमिक्स चूज किया है आपने और आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपके लिए क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, आप हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपके अच्छे नंबर आए, हमेशा आप अच्छे इकोनॉमिक्स बने। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।